नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम अपनी नक्षत्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ये नक्षत्र 12वें नंबर पर आता है 27 नक्षत्रों में। इस नक्षत्र की क्या खामियां हैं और क्या खासियत है, उस सारे विषय के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से वो ये है कि उसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं, क्योंकि डिटेल्स और इजी कर देती है हमें नक्षत्र को समझने में। एंड उसके बाद हम इस नक्षत्र का ओवरव्यू देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो सिंबल है वो है रियर लेग्स ऑफ द बेड। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हमने ये समझा था कि जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का सिंबल है वो फ्रंट टू लेग ऑफ द बेड थी, मतलब सामने की दो टांगे बेड की। ये वाला जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है रियर लेग, पिछली दो टांगे बेड की। अब ये चीज़ अगेन वही सेम चीज़ दर्शाती है जो कि मैंने पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपको लोगों को बताई थी, जो कि है कि ऐसे व्यक्ति आमतौर पर अपनी ज़िंदगी अकेले व्यतीत नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर रिलैक्स रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बहुत रिलैक्स मूड, सोते समय लेजीनेस में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग अकेले नहीं रह सकते। ऐसे लोगों को किसी न किसी की साथ चाहिए, किसी न किसी की गाइडेंस चाहिए, तभी ये व्यक्ति कामयाब होते हैं और तभी ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाते हैं। तो किसी न किसी का साथ ऐसे व्यक्ति को ज़रूर चाहिए, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो किसी दोस्त का हो, चाहे वो किसी लाइफ पार्टनर का हो, या फिर कोई और हो जो ऐसे व्यक्ति को मॉरलरी सपोर्ट करे। तो वो सारी चीज़ें इस नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। इस नक्षत्र के जो प्लैनेट लॉर्ड हैं वो हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीज़ें सूर्यदेव दर्शाते हैं। और बेड एंड सूर्यदेव का कोई आपस में लिंक नहीं, क्योंकि हम पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब हमने समझा था कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बेड एंड शुक्रदेव का संबंध आपस में समझ आता है, लेकिन बेड एंड सूर्यदेव का आपस में कोई संबंध समझ में नहीं आता। अब सूर्यदेव और बेड का संबंध ये है कि सूर्यदेव अपनी मान, प्रतिष्ठा सब कुछ करते हैं, लेकिन वो स्पार्क जो सूर्यदेव की खासियत है, वो स्पार्क ऐसे लोगों में किसी थर्ड पर्सन को आकर लगाना पड़ता है। वो स्पार्क ये आमतौर पर खो देते हैं और वो स्पार्क अगेन इनके अंदर जनरेट होने में कुछ समय लगता है। संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में आमतौर पर बना ही रहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी लिव लाइफ किंग साइज के तौर पर ये अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव मान, प्रतिष्ठा, सम्मान और अपने आप को एक राजा सम्मान क्वालिटीज़, वो चीज़ें ऐसे नक्षत्र को मिलती है। वही सेम चीज़ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भी हमें सिंबलाइज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रूलिंग गॉड जो है वो है आर्यमन। आर्यमन अदिति एंड कश्यप ऋषि के संतान हैं। आर्यमन हमारे तीसरे पुत्र हैं कश्यप ऋषि के। एंड आर्यमन जनरली अल्टीमेट पावर, आर्यमन प्रोटेक्टर है हमारी अर्थ के, हमारे यूनिवर्स के, हमारी वेल्थ के, ये सारी चीज़ के प्रोटेक्टर आर्यमन है। और अल्टीमेट पावर जिसे हम बोल सकते हैं वो आर्यमन डिनोट करते हैं। एंड जो हिडन पावर है वो है शिव जी। अब शिव जी इज द मेन सोर्स ऑफ पावर एंड आर्यमन इज अगेन हैज़ अल्टीमेट पावर। तो आप पाओगे कि सूर्यदेव का प्रकाश बहुत कारगर साबित होता है। तो ऊर्जा एनर्जी एवरीवेयर। इस नक्षत्र वाले व्यक्तियों के पास एक ऑरा होता है। दे हैव समथिंग इन देयर फेस एंड दे कैन, मतलब ऐसे व्यक्ति की बोली में
अलग से कुछ पावर होती है, ऐसे व्यक्ति की आई कांटेक्ट में अलग से कुछ पावर होती है, क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा ऐसा व्यक्ति कहाँ यूज करेगा ये उस पर है। ये नक्षत्र वाले व्यक्तियों के पास बहुत पावर होती है। हर एक जो चीज़ इससे सिंबलाइज होती है वो एक्सट्रीम पावर देते हैं। हर एक गॉड जो सिंबलाइज होते हैं वो एक्सट्रीम पावर देते हैं। इतनी एनर्जी संभालनी मुश्किल हो जाती है। एंड यही एनर्जी ऐसे व्यक्ति के काम में भी दिखती है। हर एक कार्य बहुत जल्दी जल्दी करना, हर एक कार्य को इतनी एक्साइटमेंट से करना, और उसके बाद अगर वो कार्य गलती से फ्लॉप हो गया तो इतने क्रोध में आ जाना कि लोगों की खटिया खड़ी करते हैं। तो ये चीज़ इस नक्षत्र के साथ सिंबलाइज होती है। इसके बाद जो हमारे फर्स्ट चरण के स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति देव। सेकंड चरण एंड थर्ड चरण के जो स्वामी हैं वो हैं शनि देव, और फोर्थ चरण के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति देव। ये सारी चीज़ें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से सिंबलाइज होती है। जो एनिमल सिंबलाइज होता है वो है बुल, एंड बुल अगेन गुस्से को दर्शाता है। सूर्यदेव अगेन एक क्रूर ग्रह हैं। शिवजी का हम सब जानते हैं कि शिवजी इज द डिस्ट्रॉयर, एंड आर्यमन हैज अल्टीमेट पावर। तो ये नक्षत्र अपने आप कहीं ना कहीं अपने आप को हरा सकते हैं। कोई दुनिया में इन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन ये अगर हार सकते हैं तो अपने आप से, और जिस दिन ये अपने आप से हार गए उस दिन ये हर एक चीज से हार गए। जो बर्ड सिंबलाइज होता है वो होता है बिटल। अब बिटल एक ऐसा, मैं बोलूँगा, इंसेक्ट है जो गर्मी में ना एक साउंड क्रिएट करता है। एंड बीटल ट्रीज पर बैठे रहते हैं, और बीटल बहुत ज़रूरी इंसेक्ट है। अगर हम फूड चेन के हिसाब से देखें, एनवायरनमेंट साइकिल के हिसाब से देखें, तो बीटल बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये बीटल क्या डिनोट करेगा? ये बीटल ये डिनोट करता है कि ये जो पर्सन है ये कुछ हद तक लेज़ी भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे और एक्साइटमेंट भी इनके अंदर बहुत है। तो ये एक मिक्स नेचर है, मतलब लेज़ी भी हैं, एनर्जी भी बहुत है, एक्साइटमेंट भी बहुत है, एंड कुछ करना भी नहीं चाहते। तो एक मिक्स सी नेचर, जो कि एक कंफ्यूजिंग नेचर मैं बोल दूँ। अब जहाँ इन्हें एक्साइटमेंट दिखानी होती है, एनर्जी दिखानी होती है, तो वहाँ ये एनर्जी दिखा देते हैं। अगर घर में बैठे हैं तो बिल्कुल शांत अपने कमरे के अंदर आराम से बैठे हैं। मीन्स दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी एट डिफरेंट सिचुएशंस। एक सिंपल सी चीज़ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से रिलेटेड। जो ट्री सिंबलाइज होता है वो है रोज लॉरे। अब ये ट्री जो है, इससे क्या क्या चीज़ क्योर होती है, क्या क्या चीज़ के फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ आप चेक करें। इसके बाद हम बात करते हैं, जो इनका दोष है वो है वात, जो इनका गुना है वो है रजस। एंड रजस अगेन एक्साइटमेंट दिखाता है, एंग्जाइटी देता है, एंड हर एक कार्य ना, मतलब टेंशन, डिप्रेशन, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है रजस में। कोई कार्य बहुत एक्साइटमेंट के साथ करना, हर एक कार्य को लेकर एक टेंशन, और ये नॉर्मल सी सिचुएशन होती है कि ऐसे व्यक्ति के माइंड में बहुत बार आता है कि मुझे पर किसी ने कुछ कर दिया, मुझे नज़र लगी हुई है। ये सिंपल सी चीज़ ऐसे आमतौर पर रजस, जो भी व्यक्ति रजस कैटेगरी में आते हैं उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी उस पर इम्प्लीमेंट करना और चेक करना, और फिर जल्दी जल्दी में वो चीज़ फेल हो जाना, और उसके बाद उस चीज़ से थक कर बैठ जाना, ये आमतौर पर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो वो है फायर, एंड साउंड्स जो इससे रिलेट करती हैं वो है ती, तो, पा, पी। ये चरण वाइज मैंने आपको साउंड्स इस नक्षत्र की बता दी।
अब ओवरव्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो सूर्यदेव क्रूर, बुल क्रूर, बीटल अगर हम बात करें तो बीटल भी कोई बहुत शांत प्रवृत्ति का इंसेक्ट नहीं है। तो सन, बुल, बीटल, ये सारी चीज़ के मिलाकर एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि ऐसे व्यक्ति में गुस्सा ज़रूर होता है। ऐसे व्यक्ति में एग्रेशन, एंगर, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति में होती है। और कई बार या ये चीज़ बहुत बार पाई गई है, कोई कार्य बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, उस कार्य में अपनी बुद्धि यूज़ नहीं करते। किसी ने कोई कार्य बोला, वो जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करा, लेकिन उस कार्य के बारे में सोचा ही नहीं कि ये कार्य किसी और तरह भी हो सकता था। ये आमतौर पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वाले व्यक्ति गलती कर ही देते हैं। इस नक्षत्र में बहुत एनर्जी है। शिव जी, सूर्य, आर्यमन, ये सारी चीज़ के हिसाब से क्या आता है कि एनर्जी बहुत है, लेकिन एनर्जी सही जगह पर लगे ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि बुल तो बस अगर बुल को लाल कपड़ा दिखा तो वो दौड़ गया, वो सोचता नहीं है कुछ। यही सेम चीज़ बाकी इस नक्षत्र के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये नक्षत्र वाले अपनी एनर्जी कहाँ लगाएंगे ये चीज़ सिग्निफाई नहीं हो सकती। अगर ये एनर्जी सेक्सुअल डिज़ायर्स में लगाने लगे तो सारी एनर्जी सेक्सुअल डिज़ायर्स में ही ख़त्म कर देंगे। अगर ये एनर्जी किसी अच्छे कार्य में लगाएं तो अच्छे कार्य में ही लगा देंगे। किसी को हील करना शुरू कर दिया तो अपनी सारी एनर्जी हीलिंग में ही लगा देंगे। वो आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी ऐसे नक्षत्र में होती है। अगर अपने पास रखते हो तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ओवरफ्लो होकर कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में लग ही जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आमतौर पर कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। अब सब कुछ हम हटा दें, अगर हम कामयाबी के तौर पर देखें तो ऐसे इंसान को नेम, फेम जो चाहिए वो चीज़ें मिल जाती। और अगर आपको उस चीज़ें में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी हिडन पावर शिव जी की पूजा करें, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। इस नक्षत्र की हिडन पावर शिव जी है, तो आप उनकी अगर पूजा करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल ही जाएगी। तो ओवरव्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये नक्षत्र करियर से रिलेटेड अच्छा है, एनर्जी से रिलेटेड बहुत अच्छा है, गुस्से से रिलेटेड थोड़ा ख़राब है क्योंकि गुस्सा ऐसे व्यक्ति को कुछ ज़्यादा आता है और अपना माइंड शांत नहीं रख पाते, उस चीज़ में सही डिसीज़न लेने में चूक जाते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी है, एनर्जी इतनी है, तो सारी चीज़ें गलत डायरेक्शन में, वो सारी एनर्जी गलत डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से सिंबलाइज हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।